चुप्पी में मिली वसीयत में रिसेप्शन पर साइन करके कुर्सी पर बैठ गई। गोद में रखा मोटा सा प्रोबेट पैकेट मेरे टीचिंग कॉन्ट्रैक्ट से भी मोटा था। ऊपर एक पीला स्टिकी नोट चिपका था, मिस्टर गोल्डस्टीन की लिखावट। एलिजाबेथ का एक पत्र अंदर है, अगर हो सके तो अकेले पढ़ना। फोन फिर से बजा। फैमिली जीसी, 12 नए मैसेज। मैंने स्क्रीन उलटी कर दी। लॉबी में कॉफी की हल्की खुशबू थी और दीवार घड़ी हर सेकंड गिन रही थी। 6 हफ्ते पहले तक मैं बस एक साधारण किंडरगार्टन टीचर थी। आज मैं अपने दादा दादी की मौत के बाद आई कानूनी दुनिया में बैठी थी, जहां हर बात कागज, तारीख और हस्ताक्षर से तय होती है। मिस्टर गोल्डस्टीन, सफेद बाल, पतले फ्रेम वाला चश्मा, दरवाजा खोलकर बोले, नेटली, मेरा अफसोस, अंदर चलें। उनके केबिन में पहुंचते ही उन्होंने फाइल खोली। ये लेटर्स टेस्टामेंट्री की कॉपी है। इससे एग्जीक्यूटर के नाम पर एस्टेट की औपचारिक कार्यवाही शुरू होगी। इन्वेंट्री, वैल्यूएशन, क्रेडिटर नोटिस, सबको समय लगेगा। कोई ड्रामेटिक रीडिंग नहीं होती जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराई, फिर गला सूख गया। उन्होंने एक पतला सा लिफाफा आगे सरकाया। ये एलिजाबेथ, तुम्हारी नानी का हाथ से लिखा हुआ लेटर है। उन्होंने कहा था जब आए तो तुम्हें दे दूं। मैंने उंगलियों से कागज खोला। शुरू की लाइनें ही सांस रोक देने वाली थीं। नेटली, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो हम जा चुके हैं। हमने जो कमाया वह सुरक्षा के लिए था, दिखावे के लिए नहीं। हम जानते हैं कि परिवार में सब सहमत नहीं होंगे, इसलिए हमने नो कॉन्टेस्ट क्लॉज रखा है। अगर कोई कोर्ट में बेबुनियाद चुनौती करेगा तो उसका हिस्सा शून्य माना जाएगा। हमारी पहली इच्छा, तुम हमारे मूल्यों को बचाए रखना। मेरी नजर धुंधली हो गई। मिस्टर गोल्डस्टीन ने पानी का गिलास आगे किया। वसीयत पिछले साल अपडेट हुई थी। दोनों पूरी तरह कॉम्पिटेंट थे। मेडिकल असेसमेंट अटैच है। मैं धीमे से बोली, परिवार मान लेगा? वे शांत आवाज में बोले, आमतौर पर पहले मैसेज आते हैं, फिर दबाव, फिर कोई वकील। आप अभी कुछ साइन नहीं करेंगी, बस ये जान लीजिए, प्रोबेट समय लेता है। घर, निवेश, कंपनी का छोटा सा स्टेक, सबकी इन्वेंट्री बननी है। आप पर कोई तुरंत कुछ ट्रांसफर कराने का दबाव डाले तो मुझे कॉल कीजिए। मीटिंग खत्म होने पर मैं लॉबी में रुक गई और नानी का पत्र दोबारा पढ़ा। हर वाक्य में वही बातें जिन्हें वे रविवार के खाने पर समझाती थीं। पैसा औजार है, पहचान नहीं। फोन उठाया तो फैमिली ग्रुप पहले ही लावा उगल रहा था। डैड, रिचर्ड, आज शाम 7 बजे घर पर आओ, परिवार में बैठकर तय करेंगे। मॉम, डायन, तुम्हें अकेले संभालना नहीं आता, डैड संभाल लेंगे। डोंट ड्रामा। जेसन, स्टार्टअप के लिए टाइम सेंसिटिव अपॉर्चुनिटी है, 500K चाहिए, बात करके क्लियर कर देंगे। उंगलियां कांप गईं। मैंने जवाब नहीं लिखा, सिर्फ मिस्टर गोल्डस्टीन को मैसेज किया। आज रात वे बुला रहे हैं। उनका रिप्लाई तुरंत आया, जाइए पर कुछ साइन न करें। अगर दबाव हो तो वॉइस रिकॉर्ड ऑन रखिए, निकलते ही मुझे कॉल। दफ्तर की इमारत से बाहर निकलते ही हवा ठंडी लगी। कार की चाबी मुट्ठी में थी, किनारा थोड़ा चुभ रहा था। रेयर व्यू मिरर में अपनी आंखें देखी, सूजी हुई पर साफ। सड़क पर ट्रैफिक धीमा था। हर सिग्नल पर नानी दादाजी के घर की याद आ रही थी। नींबू वाले पोटपौरी की महक, दादाजी का रविवार को फर्नीचर पॉलिश करना और वो पिकअप ट्रक जो उन्होंने आखिर तक नहीं बदला। अपार्टमेंट पहुंची तो दरवाजे के नीचे रेंग कर आया एक कागज दिखा। बिल्डिंग मैनेजमेंट की तरफ से नोटिस, लीज की शर्तों की समीक्षा, ऑनर की मीटिंग अगले हफ्ते। दिल धड़का। डैड की कंपनी इस बिल्डिंग में कोई हिस्सेदार है? मैंने नोटिस की फोटो खींचकर वकील को भेज दी। जवाब आया, घबराइए नहीं, नोटिस सामान्य हो सकता है, लेकिन डिनर पर शांत रहिए और अकेले बाहर न निकलिए। समय धीरे धीरे 6:45 हो गया। मैंने टीचर वाली कार्डिगन की जगह एक सादा काला कोट पहना। बैग में सिर्फ लाइसेंस, थोड़ा कैश और नानी का पत्र रख लिया। रास्ते में मॉम का कॉल आया। स्क्रीन पर नाम चमका। मैंने स्पीकर ऑन किया। हाँ मॉम। उधर से रेशमी पर ठंडी आवाज, तुम्हें बस सुनना है, डैड तय कर चुके हैं क्या ठीक है, बच्चों की तरह प्रतिक्रिया मत देना। मैं बच्ची नहीं हूं, मैंने कहा। और वकील ने, उसने बीच में काट दिया, वकील की भाषा घर में मत लाना। कॉल कट। घर पहुंची तो सामने वही 5000 स्क्वायर फीट का कांच पत्थर खड़ा था। देखने वालों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया, अपनापन देने के लिए नहीं। भीतर ड्राइंग रूम में सब सेट था। डैड फायरप्लेस के पास, मॉम किनारे की कुर्सी पर, जेसन सोफे पर फैला हुआ
और आंटी पैम व्हाट्सएप स्टेटस के लिए फूलदान एंगल में कर रही थीं। अंकल स्टीव खिड़की के पास खड़े बाहर देख रहे थे, जैसे निकल भागना हो। डैड ने बिना मुस्कुराए कहा, बैठो। मैं दरवाजे के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। निकास पास रखना सीखा है मैंने। डैड ने शुरुआत की, देखो, जो कागज तुमको मिला है वो फाइनल नहीं होता। हम फैमिली हैं और फैमिली में एसेट्स कैसे मैनेज होंगे ये बड़े तय करते हैं। तुम टीचर हो, तुम्हें इन्वेस्टमेंट, टैक्स, लायबिलिटीज का आइडिया नहीं, इसलिए तुम एस्टेट मुझे सौंप दो। सबको उनका उनका हिस्सा मिलेगा, तुम्हें 10%, ज्यादा से ज्यादा। मैंने आंखें ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखा। 10%। आवाज नहीं निकली। मॉम ने जैसे लोरी सुनाई, उससे तुम्हें एक अच्छा घर मिल जाएगा, अपार्टमेंट तो वैसे भी, खैर डैड समझा देंगे। जेसन हंसा, और मेरा एक्सचेंज जा रहा है उधर से, वो जो भी है, नो कॉन्टेस्ट, वो भी सॉल्व कर देंगे। टाइमिंग इसकी। मैंने धीरे से कहा, मैं आज कुछ साइन नहीं करूंगी, वकील ने कहा है। डैड की आवाज सख्त हो गई। वकील, मैं संभाल लूंगा, ये परिवार का मामला है, तुम बस साइन करो अभी। कमरा अचानक छोटा लगने लगा। दीवारों पर लगी फ्रेम फोटो, मेरी ग्रेजुएशन में वे दोनों नहीं थे। फोटो में सिर्फ मैं और दादाजी की पुरानी टोपी जो उन्होंने मुझे उधार दी थी। मैंने सांस भरी। नानी के पत्र में लिखा है कि जो भी बेबुनियाद कॉन्टेस्ट करेगा उसका हिस्सा 0। मॉम ने मेज पर उंगलियां बजाईं। ड्रामा बंद, नेटली। आंटी पैम की आंखें भरी हुई थीं, पर उनका कारण मैं जानती थी, ट्यूशन लोन। अंकल स्टीव ने धीरे से कहा, शायद हमें टाइम देना चाहिए। डैड घूर कर बोले, स्टीव चुप। जेसन लैपटॉप घुमा चुका था। एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट खुला। टाइटल था एसेट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, फैमिली इंटरनल। भाषा इतनी चौड़ी कि साइन करते ही मैं हर हकक छोड़ दूं। मैंने कागज को देखा, फिर अपने हाथों को, चौक से सने रहते हैं अक्सर, आज खाली थे। मैंने सिर उठाया, आवाज स्थिर रखने की कोशिश की। नहीं। 1 सेकंड की खामोशी और फिर 3 आवाजें एक साथ। मॉम, अनग्रेटफुल। जेसन, तुम समझती क्या हो? डैड का ग्लास मेज से जोर से टकराया। वे धीरे धीरे मेरी तरफ आए, उंगली हवा में। आखिरी बार कह रहा हूं, या तो साइन करो और परिवार में रहो, या बाहर चली जाओ। दोनों साथ नहीं हो सकते। मेरे कानों में घड़ी की टिक टिक तेज हो गई। मैंने कुर्सी का किनारा पकड़ा। दादाजी की आवाज कहीं भीतर से आई, इज्जत कोई छीन नहीं सकता जब तक तुम खुद न दे दो। मैंने साफ कहा, मैं साइन नहीं करूंगी। डैड मुस्कुराए नहीं, बस बोले, ठीक है, बाहर का दरवाजा उधर है। और हाँ, तुम्हारी लीज, ऑनर से बात हो जाएगी, आज रात ही चाबी जमा कर दो। मेरे पेट में ठंड उतर गई। मैंने बैग उठाया, दरवाजा खोला। पीछे से मॉम की ठंडी आवाज आई, परिवार हमेशा परिवार रहता है, जब पछतावा हो तो याद रखना। मैं मुड़ी नहीं। बाहर की हवा बदली नहीं थी, पर फेफड़ों में भारी लग रही थी। कार तक पहुंची तो फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। जेसन, शुभ रात्रि नन्ही वारिस, कल सुबह 10 बजे घर आते हैं, जो हमारा है लेने। मैसेज के ठीक नीचे एक फोटो, मेरे अपार्टमेंट के कॉरिडोर की, आज रात की टाइम स्टैम्प के साथ। मैंने तस्वीर झूम की। कोने में कोई खड़ा था, छाया सा। स्क्रीन पर उंगली अटक गई। पीछे से किसी ने कार की खिड़की पर धीरे से नॉक किया। मैं जड़ हो गई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। काला हुडी, चेहरा नीचे, हाथ में सफेद लिफाफा। खिड़की पर फिर एक नॉक। रात की दस्तक, कानून की भाषा कांच पर दोबारा टॉक टॉक। मैं सांस रोके बटन दबाकर शीशा थोड़ा नीचे करती हूँ। काले हुडी के अंदर से एक सपाट सी आवाज, नेटली फॉस्टर। मैं सिर्फ सिर हिलाती हूँ। वह सफेद लिफाफा दिखाता है। कोने पर नीली स्टैंप, अलेक्जेंडर प्रॉपर्टी होल्डिंग्स LLC नोटिस। ये आपको पर्सनली सर्व करने का निर्देश है, वह कहता है। मैं बस मैसेंजर हूं। लिफाफा सीट पर रखते ही वो पीछे हटता है। बॉडी कैम जैसी कोई चीज पल भर चमकती है। डिलीवरी रिकॉर्ड हो गया। मैं लॉक लगा देती हूं। उंगलियां कांप रही हैं। अगले ही सेकंड मिस्टर गोल्डस्टीन को फोटो भेजती हूं, लिफाफे के आगे पीछे की, टाइम स्टैम्प ऑन। उनका जवाब आता है, अभी खोलिए मत, पहले तस्वीरें लें, फिर वीडियो में अनबॉक्स करें, चान ऑफ कस्टडी रहेगा। और आज रात अपार्टमेंट मत जाइए, सीधे दादा दादी के घर पहुंचिए। मैं डैश कैम ऑन करती हूं। कैमरा मेरे चेहरे का डर पकड़ लेता है। एक गहरी सांस, इग्निशन।
कार धीरे धीरे ड्राइववे से निकलती है। रियर व्यू में घर की रोशनी धुंधली हो जाती है, जैसे कोई स्टेज पीछे खिसक गया हो। रास्ते में मैं रिकॉर्डिंग चालू रखती हूँ। टिप्पणी: शाम 10 इक्यावन मुझे अलेक्जेंडर प्रॉपर्टी होल्डिंग से एक नोटिस पर्सनली सर्व हुआ है। मैसेंजर की बॉडी कैम दिखी। मैं वकील के निर्देश पर इसे वीडियो में खोलूंगी। ट्रैफिक लाइट पर मैं फोन को डैश पर खड़ा करके वीडियो मोड लगाती हूँ। कैमरा सीट पर रखा लिफाफा पकड़ता है। मैं धीरे धीरे किनारा चीरती हूँ। अंदर 2 कागज। पहला, नोटिस टू क्योर और क्विट 30 डेज। भाषा कानूनी है। आपकी लीज में सह आवेदक कंपनी है। शर्त 14/2 के उल्लंघन का संदेह 30 दिनों में स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा टर्मिनेशन। दूसरा, डिमांड लेटर डैड के वकील के लेटर हेड पर। एस्टेट से संबंधित निर्णय परिवार के वरिष्ठ सदस्य के मार्गदर्शन में होने चाहिए। किसी एडवर्स एक्शन से पहले आपसी व्यवस्था करें, अन्यथा वे इंटेंट टू कॉन्टेस्ट फाइल करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। मैं सांस छोड़कर फुसफुसाती हूँ, नो कॉन्टेस्ट क्लॉज, और वीडियो बंद कर देती हूँ। मिस्टर गोल्डस्टीन का मैसेज पिंग करता है। गुड। नोटिस टू क्योर का मतलब अभी लॉकआउट नहीं हो सकता। बिना कोर्ट ऑर्डर कोई ताला नहीं बदला जा सकता। सेल्फ हेल्प इलीगल है। शांत रहें, दादा दादी के घर जाइए। मैं लोकेशन शेयर ऑन रखने को कहूँगा। मैं लोकेशन शेयर कर देती हूँ। घड़ी 11 के पार। शहर सो रहा है। जब नीली पोर्च लाइट नजर आती है, मेरे कंधे डीले पड़ जाते हैं। वही परिचित ड्राइववे, वही पत्थरों की हल्की चमक। मैं कार रोकती हूँ, बैग उठाती हूँ, चाबियां झंझनाती हैं। लकड़ी का दरवाजा पुरानी आदत से थोड़ा अटकता है। मैं कंधे से हल्का सा धक्का देती हूँ। भीतर वही नींबू पोटपौरी की परछाई, जैसे खुशबू याद की तरह दीवारों में रह जाती है। मैं सबसे पहले सारे लाइट्स ऑन करती हूँ। अलार्म पैनल देखती हूँ। 4 अंकों वाला कोड वही जो दादाजी ने सिखाया था। डिंग। सिस्टम आर्म्ड स्टे से डिसआर्म्ड में आता है। मैं सीधे किचन में पहुंचती हूँ, जहां 2 मग कप हुक पर वैसे ही लटक रहे हैं। फोन कंपन करता है। अंकल स्टीव। मैं झिझकती हूँ, फिर उठा लेती हूँ। उनकी सांस घबराई हुई। नेटली, आज जो हुआ ठीक नहीं था। जेसन उग्र है। उसने रात को कुछ लोगों से। लाइन खड़खड़ाती है, जैसे उन्होंने हाथ से फोन ढक दिया हो। फिर बहुत धीमे, ख्याल रखना। और मैंने कुछ कागज माँ के स्टडी की सबसे ऊपर वाली दराज में रखे थे। तुम्हें देखने चाहिए, बस इतना कह सकता हूँ। कॉल कट। मैं ठिठकती हूँ। माँ का स्टडी, दादी की छोटी सी स्टडी, हॉल के ऑफ सेंटर दरवाजे के पीछे। वहां सब कुछ वैसा ही पड़ा है। टेबल मैट पर रिंग मार्क्स, पेन होल्डर में नीले लाल मार्कर, और दराज में रखी वह छोटी कलम जो दादी ने मुझे कॉलेज के दिन दी थी। मैं ऊपर वाली पतली दराज खींचती हूँ। अंदर एक छिपी लकड़ी की पट्टी हल्की ढीली लगती है। मैं नाखून से किनारा टटोलती हूँ। पट्टी उठ जाती है। नीचे एक पतला सा ब्राउन फोल्डर और एक चाबी छल्ला। फोल्डर पर दादी की लिखावट। अगर यह तुम्हारे हाथ लगे तो हम शायद साथ बैठकर नहीं समझा पाए। धीरे पढ़ना। मैं सॉफ्ट लैंप ऑन करती हूँ। डाइनिंग टेबल पर दोनों चीजें रखती हूँ। पहले फोल्डर खोलती हूँ। ऊपर एक एक पन्ने का मेमो। परिवार में असहमति की स्थिति। कदम दर कदम। 1, किसी दबाव में साइन नहीं। 2, हर बातचीत लिखित ईमेल टेक्स्ट पर। 3, घर में किसी को बिना अपॉइंटमेंट एंट्री नहीं। 4, मिस्टर गोल्डस्टीन को हर नोटिस की स्कैन कॉपी। 5, नो कॉन्टेस्ट का उल्लेख जल्दी नहीं, केवल वकील के कहने पर। 6, रोजा मार्टिनेज कंपनी, जॉर्ज पटेल इन्वेस्टमेंट, डोरोथी घर, तीनों को पहले सप्ताह में इन्फॉर्म। नीचे 3 विजिटिंग कार्ड क्लिप से लगे हैं, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने हमेशा व्यवस्थित रखा। चाबी छल्ले में 2 चाबियां, एक पर उभरा हुआ अक्षर सी, शायद कॉटेज, और एक छोटी चाबी स्टील, सपाट। पीछे टेप पर पेंसिल से लिखा कैबिनेट स्टडी। मैं दीवार की तरफ पुराने कैबिनेट को देखती हूँ। शीशे वाले दरवाजे के भीतर कई लेदर बाउंड जर्नल, पर नीचे का लकड़ी का हिस्सा बंद है। छोटी चाबी लगाते ही क्लिक, दरवाजा खुलता है। अंदर फाइलों का बंडल। सबसे ऊपर हाउस होल्ड कैमरा, न्यू सिस्टम, इंस्टॉल लास्ट ईयर। दादाजी की लिखावट में 3 लाइनें। पुराने कैमरे में ब्लाइंड स्पॉट थे, रिचर्ड के सुझाव हटा दिए, क्लाउड बैकअप ऑन। मैं निगलती हूँ। यह वह हिस्सा है जो मेरे डर और राहत दोनों को बढ़ाता है। अगर कोई घर आया होगा तो रिकॉर्ड होगा।
पर क्या मैं आज रात देखना चाहती हूँ? मैं फाइल बाहर निकालकर सिर्फ पहली शीट पर नजर डालती हूँ। यूजर नेम, पासवर्ड और बैकअप लोकेशन सब साफ लिखा। घड़ी 12:27, पेट में चुभन सी। मैंने तय किया आज रात सिर्फ पर लॉग इन करके टाइम स्टैम्प देखूंगी, फुटेज कल। मैं सिस्टम में साइन इन करती हूँ। डैशबोर्ड खुलते ही लॉग सामने। एक्सेस पोस्ट फ्यूनरल डे 7:32 PM, बैक एंट्री 8:11 PM, मास्टर बेडरूम ड्रॉर 8:24 PM, स्टडी डोर। गला सूख जाता है। मैं स्क्रीन की फोटो लेती हूँ। फाइल मिस्टर गोल्डस्टीन को फॉरवर्ड करती हूँ। फाउंड कैमरा लॉग्स, फुटेज लेटर, अभी अकेली हूँ। उनका जवाब, परफेक्ट, फुटेज कल मेरे साथ। आज सिर्फ दरवाजे, लॉक और अलार्म स्टे मोड। मैं अलार्म पैनल पर वापस जाती हूँ। सारे सेंसर हरे। बैक डोर पर सेकेंडरी चेन भी लगा देती हूँ। किचन में पानी उबालती हूँ, सादा चाय। मग में भाप उठती है तो थोड़ी जान लौटती है, लेकिन फोन फिर वाइब्रेट। फैमिली जीसी, जेसन ने एक पोल सा डाला है। क्या एस्टेट का मैनेजमेंट अनुभवी हाथों में होना चाहिए? 3, हाँ, 1 लॉल। मैं चैट म्यूट करती हूँ। फ्रिज खोलती हूँ। डोरोथी ने जो भी रखा होगा अब एक्सपायर हो चुका। मैं पेंट्री से इंस्टेंट ओट्स ढूंढती हूँ, बचा हुआ थोड़ा सा, बस उतना कि पेट संभल जाए। किचन टेबल पर बैठकर दादी का मेमो दोबारा पढ़ती हूँ, कदम दर कदम। मैं खुद से कहती हूँ आज केवल 2 कदम, सेफ्टी और सबूत। इसी वक्त सामने के पोर्च पर हल्की सी कुर्र, जैसे कोई ग्रेवल पर पैर घसीट कर चला हो। मैं रुक जाती हूँ। पोर्च लाइट ऑन है। शीशे से पीली सी रोशनी बाहर फैल रही है। साया सा खिसकता दिखा था या मेरा भ्रम? मैं अलार्म पैनल देखती हूँ। कोई बाहर वाला सेंसर ट्रिप नहीं, पर दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मैं अपने बैग से पर्सनल अलार्म, छोटा सा की चेन निकालकर जेब में डालती हूँ। तभी बैकडोर के तरफ से बहुत धीमी सी नॉक, 1 2 3। मैं जम जाती हूँ। कौन? आवाज मेरे गले में अटकती है। बाहर से एक परिचित गर्म आवाज। मैं कार्लोस, मिस्टर हैरोल्ड का ग्राउंड्स कीपर। मैंने आपकी कार देखी, बस पूछना था, आप ठीक हैं? मैं राहत की सांस लेती हूँ। फिर भी नियम याद है, दरवाज़ा चेन लगे रहते खोलना। मैं सिर्फ इतना खोलती हूँ कि चेहरा दिख जाए। मध्यम कद, नम्र आंखें, हाथ में थर्मस। माफ़ करिए, रात में परेशान किया, वह कहता है। मैडम एलिजाबेथ ने कहा था कभी ज़रूरत पड़े तो। उनकी आंखें भीगती सी लगती हैं, वो बात पूरी नहीं कर पाते। मैं सिर हिलाती हूँ। आइए। नहीं, क्षमा करें, अभी नहीं, बस कहिए, सुबह मिलते हैं। वह समझ जाता है। थर्मस आगे बढ़ाता है। यह सूप है, डोरोथी वाला रेसिपी, और ये आपका स्पेयर की फॉब गेट के लिए। मैं थर्मस और की फॉब लेती हूँ। धन्यवाद कार्लोस। सुबह 9 बजे? जी, वह मुस्कुराता है। मैं यहीं पास के गेस्ट हाउस में हूँ। कुछ भी हो तो लाइट 3 बार ऑन ऑफ कर दीजिए। दरवाज़ा बंद होता है। मेरी सांस थोड़ा स्थिर। मैं सूप माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ। पहला घूंट गले में उतरते ही लगता है जैसे किसी ने कंधों पर रखे पत्थर हल्के कर दिए। बैग से दादी का पत्र निकालकर मैं गेस्ट रूम में जाती हूँ। वही कमरा जहाँ किताब खुली रह गई थी, बुकमार्क अभी भी बीच में। बिस्तर पर बैठते हुए मैं फ़ोन पर डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करती हूँ, पर 2 ऐप्स को छोड़ देती हूँ, वकील और अलार्म। तभी बैंक ऐप की पुश नोटिफिकेशन पिंग, सिक्योरिटी अलर्ट, एड्रेस चेंज अटेम्प्ट फॉर अकाउंट एंडिंग 43, इफ दिस वॉजंट यू, रिव्यू। मैं ठंडी हो जाती हूँ। ये दादा दादी के ट्रस्ट का उप खाता है। जॉर्ज पटेल ने बताया था कि ट्रांसफर पर अभी होल्ड है, पर मेलिंग एड्रेस बदलने की कोशिश। मैं झट से दिस वॉजंट मी दबाती हूँ। ऐप OTP मांगता है। मैं कोड डालती हूँ, अलर्ट ब्लॉक हो जाता है। स्क्रीनशॉट्स लेती हूँ। जॉर्ज और मिस्टर गोल्डस्टीन दोनों को फॉरवर्ड। अभी अभी एड्रेस चेंज अटेम्प्ट। मिस्टर गोल्डस्टीन का रिप्लाई तुरंत, गुड कैच, मैंने फ्रॉड फ्लैग लगा दिया। कल सुबह 8:28 पर कॉल। दरवाजे बंद, रीसेटेड अलार्म, सो जाइए। मैं कमरे की लाइट ऑफ करती हूँ। दादी का कविल्ट ओढ़ती हूँ। कोशिश करती हूँ कि दिमाग शांत हो जाए। 2 कदम, सेफ्टी और सबूत। शायद 5 मिनट हुए होंगे कि सामने की दीवार पर हल्की सी रोशनी रेंगती दिखाई देती है, जैसे कार की। फिर धीरे धीरे रुक जाती है। मैं पर्दा बहुत थोड़ा सा हटाती हूँ। ड्राइववे खाली, लेकिन सड़क किनारे एक काली सेडान बिना हेडलाइट के खड़ी है। फोन कैमरा झूम, गाड़ी का फ्रंट प्लेट पर कवर, रियर पर टिंट। मैं फोटो लेती हूँ।
उसी पल सेडान थोड़ा सा आगे सरकती है और फिर एकदम अंधेरे में विलीन। मैं पर्दा गिरा देती हूँ, अलार्म स्टे मोड चेक करती हूँ, की फॉब तकिए के नीचे रखती हूँ। आंखें बंद होते होते एक आखिरी ख्याल उभरता है, कल सुबह 10 बजे जेसन का मैसेज, जो हमारा है लेने। मैं बिस्तर के किनारे रखा छोटा सा पोजीशन लिस्ट पैड उठाती हूँ और लिखती हूँ, सुबह के काम 1 गोल्डस्टीन कॉल 8:30 2 कैमरा फुटेज साथ में देखना 3 फ्रंट गेट पर कार्लोस 4 मेन डोर पर अपॉइंटमेंट ओनली नोटिस। और फिर घर के बिल्कुल अंदर से स्टडी की दिशा में धातु के कुछ हल्का सरकने की आवाज, स्क्रर। मेरा गला सूख जाता है। मैंने तो वह दरवाजा बंद किया था। क्या हवा या मैं बिना आवाज किए बेड साइड दराज खोलती हूँ। दादी का छोटा टॉर्च, स्विच ऑन। रोशनी पतली सी दीवार पर गिरती है। सरकने की आवाज फिर, इस बार बहुत स्पष्ट, स्टडी के अंदर से। मैं टॉर्च पकड़े दरवाजे तक बढ़ती हूँ। हाथ पसीज रहा है और जैसे ही मैं हैंडल तक पहुंचती हूँ, अलार्म पैनल पर चाइम स्टडी ओपन चमकता है। चमकते ही मेरे पांव अपने आप पीछे खिसकते हैं। उंगली पैनिक की लाल चाबी पर ठहरती है। मैं दबा देती हूँ। सायरन पूरा घर हिला देता है। फोन अपने आप डायल, मॉनिटरिंग सेंटर। मैम, पैनिक सिग्नल रिसीव्ड, एड्रेस कंफर्म। मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ, कोई स्टडी की तरफ है, मैं गेस्ट रूम में लॉक्ड हूँ। ऑपरेटर शांत आवाज में बोलती है, डोर बंद रखें, हम लोकल डिस्पैच को अलर्ट कर रहे हैं, लाइन पर रहें। मैं की चेन वाला पर्सनल अलार्म भी हथेली में पकड़ लेती हूँ, छोटा सा पर 120 dB। सामने की दीवार पर टॉर्च की पतली किरण, दिल धक धक। सायरन की आवाज के बाद घर थोड़ी देर कंपन सा करता है, फिर हर चीज स्थिर। ऑपरेटर पूछती है, क्या आपको किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है? मैं कान लगाती हूँ। कहीं दूर कांच में हवा की थरथराहट, फिर कुछ नहीं। नहीं, मैं फुसफुसाती हूँ, पर पहले मेटल स्क्रैपिंग थी। ठीक है, वह कहती है, यूनिट ऑन द वे, कृपया दरवाजा न खोलें। 2 मिनट, 3, 5, हर सेकंड लंबा। तभी बाहर ड्राइववे में हेडलाइट का अंडाकार घेरा पड़ता है। नीली लाल चमक नहीं, सफेद। मैं पर्दा हल्का उठाती हूँ। कार्लोस की पिकअप। मैंने टॉर्च 3 बार ऑन ऑफ कर दी थी, याद है? उसके बाद दूर से ही एक और गाड़ी की रोशनी, इस बार नीली फ्लैश, पुलिस। सायरन मैं ऑफ कर देती हूँ ताकि ऑफिसर की बात सुन सकूं। फ्रंट डोर तक जाकर चेन लगी रखते हुए मैं आवाज देती हूँ, आईडी दिखाएं। कांच से बैच चमकता है, ऑफिसर विटेकर, सिटी पुलिस, अलार्म रिस्पॉन्स। मैं चेन के साथ ही दरवाजा थोड़ा खोलती हूँ। पीछे कार्लोस खड़ा है, हाथ में टॉर्च और फोन। किसी ने अंदर आने की कोशिश की? ऑफिसर पूछती है। स्टडी का सेंसर ट्रिगर हुआ। मैं अकेली थी, पैनिक दबा दिया। मैं कहती हूँ। वे सबसे पहले पैनल से इवेंट लॉग नोट कराती हैं, फिर स्टडी की तरफ बढ़ती है। मैं, ऑफिसर और कार्लोस, तीनों साथ। स्टडी का दरवाजा भीतर से थोड़ा सा खुला। ऑफिसर दस्ताने पहनती है, हैंडल को छूकर रोकती है, फिर धीमे से धक्का। अंदर टॉर्च की रोशनी घुएम, बुक शेल्फ, नीचे का कैबिनेट, खिड़की का लॉक। यहीं खिड़की का ऊपर वाला सैश आधा मिमी खुला, लैच फंसा हुआ, पर पूरी तरह बैठा नहीं। ऑफिसर खिड़की के फ्रेम पर उंगली भर धूल हटाती है। एक पतली सी खरोंच है, जैसे किसी पतले टूल ने लैच को चेक किया हो। यह हवा से भी हिल सकता था, वह कहती है, लेकिन यहाँ फ्रेम के नीचे ताज़ा मिट्टी दबी है। कार्लोस तुरंत बाहर जाता है। हम पोर्टेबल फ्लड लाइट ऑन करते हैं। खिड़की के नीचे मल्च में जूते की हल्की सी पैटर्न, लाइनें, पूरी नहीं पर उभरी हुई। ऑफिसर अपने फोन से तस्वीरें लेती है, माप टेप लगाती है। लकीरें ताज़ा हैं, देखिए। मल्च की किनारी पर टायर का कर्व भी है, किसी ने सड़क से आकर साइड से मोड़ा। वह रिपोर्ट नंबर लिखवाती है। आपके केस के लिए यह रेफरेंस, अगर सुबह कोई आए और झगड़ा करे, कॉल 911 और इस नंबर का हवाला दे दें। घर में नो ट्रेसपास साइन लगाइए। मैं सिर हिलाती हूँ। कार्लोस गेट के पास एक छोटा सा बोर्ड ले आता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपॉइंटमेंट ओनली, नो ट्रेसपास। उसने शेड में पहले से बनाकर रखा था। मिस्टर हैरोल्ड हमेशा कहते थे, रख लो, कभी काम आ सकता है। वह आधी मुस्कान से कहता है। ऑफिसर विटेकर मुझसे आखिरी बात पूछती है, क्या किसी पर आपको शक है? मैं नाम नहीं लेती, सिर्फ कहती हूँ, कल सुबह 10 बजे परिवार आने की धमकी दे चुका है। वह नोट करती है, हम पेट्रोल पास विजिट डाल देंगे, कोई आए?
दरवाज़ा नहीं खोलिए, कॉल कीजिए, झगड़ा सड़क के उस पार होगा, इस घर में नहीं। उनके जाते ही घर फिर शांत। घड़ी 1:28। नींद किसी दूर देश की चीज लगती है। मैं और कार्लोस स्टडी की खिड़की का लैच सही से लॉक करते हैं, सेंसर टेस्ट करते हैं। मैं गेस्ट हाउस में हूं, वह कहता है। रात में भी जरूरत हो तो बस पोर्च की लाइट 3 बार। मैं हाँ कहती हूं। अकेली होते ही मेरा शरीर थकावट से भारी, लेकिन दिमाग काम कर रहा है। सुबह 10 बजे मैं किचन टेबल पर बैठकर छोटा सा प्लान लिखती हूँ। फ्रंट गेट बंद, डोर चेन, डोरबेल कैमरा रिकॉर्ड ऑन, फोन ट्राइपॉड तैयार, किसी से अंदर की बहस नहीं, सब बातें बाहर, रिकॉर्डेड। फिर मैं दादी का मेमो फिर से पढ़ती हूँ, कदम दर कदम। अंत में उनकी लिखावट, डर लगे तो 1 गिलास पानी और 3 धीमी सांसें, फिर अगला छोटा कदम। मैं वैसा ही करती हूँ, पानी, 3 धीमी सांसें और आखिरकार बिस्तर पर गिरती हूँ। सुबह 6:40 मेरी आंख खुलती है, खिड़कियों से पीली रोशनी अंदर। सबसे पहले अलार्म पैनल, सब हरा। मैं केतली ऑन करती हूँ, फोन उठाती हूँ। जॉर्ज पटेल का रिप्लाई रात का। एड्रेस चेंज ब्लॉक कर दिया, सभी खातों पर कॉन्टैक्ट लॉक लगा रहा हूँ। सुबह 9:15 वीडियो कॉल। मैं हाँ लिखती हूँ। मिस्टर गोल्डस्टीन को 8:30 की कॉल रिमाइंडर पिंग करता है। कार्लोस पिछवाड़े में झाड़ू की हल्की आवाज कर रहा है। ये आवाज मेरे नर्व्स को स्थिर करती है। 8:30 वकील की कॉल। मैं उन्हें पिछले 3 इवेंट बताती हूँ। नोटिस टू क्योर, रात का सेंसर, बैंक एड्रेस अटेम्प्ट। वे बुलेट पॉइंट बनवाते हैं। 1. सेल्फ हेल्प लॉकआउट का कोई अधिकार नहीं। अगर अपार्टमेंट पर जबरन ताला बदले जाए तो तुरंत पुलिस और हम। 2. आज किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं। 3. फ्रंट पोर्च पर अपॉइंटमेंट ऑनली नोटिस लगा रहे हैं। अच्छा। 4. फैमिली आए तो सिर्फ 1 लाइन, कृपया सब कुछ लिखित में मेरे वकील को भेजें। 5. हम सीज एंड डिसिस्ट ईमेल 9:48 तक भेज देंगे, ग्रुप चैट पर नहीं, व्यक्तिगत मेल पर, सीसी मुझे। 6. कैमरा फुटेज मैं खुद लेकर देखूंगा, आप अकेली ना देखें। और अगर वे अंदर घुसना चाहें, मैं पूछती हूँ, आप दरवाजा नहीं खोलेंगी? वे कहते हैं। ट्रेसपास रिपोर्ट नंबर आपके पास है, वीडियो रिकॉर्ड करें। अगर किसी ने चीज उठाने की कोशिश की तो 911। याद रखिए, ये आपका घर है, उनका नहीं। 9:05 पर कार्लोस डोरबेल वीडियो की फीड चेक करता है। ऑडियो क्लियर। वह फ्रंट गेट के बाहर रास्ते पर एक छोटा कोन रख देता है, गाड़ियों को याद दिलाने के लिए कि मेन ड्राइव इन बंद है। मैं भीतर डाइनिंग टेबल पर एक पतला सा फोल्डर रखती हूँ। कॉपियाँ, सीज एंड डिसिस्ट, नो ट्रेसपास नोटिस की फोटो, पुलिस रिपोर्ट नंबर और दादी का छोटा मेमो, हिम्मत के लिए। जॉर्ज की नॉट पेम्बरा कॉल में वह स्क्रीन शेयर करता है। सभी खातों पर टेक्स्ट ऑनली अलर्ट्स ऑन। कोई भी एड्रेस बेनिफिशियरी चेंज अब डुअल कंफर्मेशन के बिना नहीं होगा। और हाँ, आपके फोन पर बैकअप ई सिम एक्टिव करें, कल क्लर्क ऑफिस में नई सिग्नेचर कार्ड फाइल करेंगे। मैं नोट्स लेती हूँ। ठीक 9:45 पर मिस्टर गोल्डस्टीन का ईमेल पॉप, सब्जेक्ट सीज डिजिस्ट, अनऑथोराइज्ड कॉन्टैक्ट, थ्रेड्स, 4 नामों पर अलग अलग कॉपी, सीसी मुझे। नीचे एक लाइन, इन व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की फोन, व्हाट्सएप, इनडायरेक्ट मुलाकात अनावश्यक है, केवल लिखित संचार। मैं ईमेल को आर्काइव में रख देती हूँ, जैसे कोई ढाल। 9:06 ड्राइववे पर टायर का हल्का चरमर। कार्लोस वॉकी टॉकी पर फुसफुसाता है, वे आ गए। स्क्रीन पर डोरबेल कैमरा खुलता है। पहले काला सेडान, फिर सफेद एसयूवी, पीछे लाल कन्वर्टिबल। वे गेट के बाहर रुकते हैं, फिर पैदल आते हैं। डैड आगे, मॉम उसके बराबर, जेसन मुस्कान की एक टेढ़ी रेखा के साथ, आंटी पैम तेज कदम, अंकल स्टीव पीछे पीछे। फ्रेम के भीतर उनके जूते दिखते हैं। कल रात मल्च में जो पैटर्न था, वही ब्रांड, जेसन के स्नीकर्स। मेरा गला सूखता है। मैं ठंडी बुद्धि से खुद को समझाती हूँ, अनुमान नहीं, सबूत कल फुटेज से। डोरबेल बजती है, ट्रिंग। मैं इंटरकॉम ऑन करती हूँ। हेलो। डैड की आवाज कांच के पार भी धारदार। दरवाजा खोलो नेटली, परिवार बात करना चाहता है। मैं पहले से तैयार एक लाइन बोलती हूँ, शब्द शब्द नाप कर। कृपया अपनी सभी बातें लिखित में मेरे वकील को भेजें। आज कोई इन पर्सन मीटिंग नहीं होगी। मॉम तंज करती है, वकील के पीछे छिपना बंद करो, हम अंदर आ रहे हैं। कार्लोस गेट लाइन पर खड़ा हो जाता है, विनम्र पर अडिग। सर, ये अपॉइंटमेंट ऑनली प्रॉपर्टी है, कृपया सड़क की तरफ लौटिए। किसी भी चर्चा के लिए ईमेल। जेसन कदम आगे बढ़ाता है और डोरबेल कैमरे में उसका चेहरा बड़ा हो जाता है, आंखें सीधे लेंस में।
वह बहुत धीरे, जैसे सिर्फ मुझे, कहता है, तुम सोचती हो हम कागज से रुकेंगे? मेरे भीतर कुछ सख्त हो जाता है। मैं इंटरकॉम पर बिना कांपे कहती हूँ, आपको सीज एंड डिसिस्ट ईमेल मिल चुका है। इस प्रॉपर्टी पर कोई प्रवेश नहीं। अगर आप गेट पार करते हैं तो मैं 911 डायल करूंगी और रिपोर्ट नंबर आपके नाम जोड़ दूंगी। डैड हंसते हैं, बहुत छोटा सा। तुम्हारे दादा को लगता था कागज बहुत कुछ बचा लेते हैं। देखते हैं। उनकी ठुड्डी हल्की ऊपर उठती है, जैसे किसी अदृश्य इशारे पर। उसी क्षण काले सेडान के पीछे से 2 अनजाने पुरुष फुटपाथ पर उतरते हैं। कैप, सनग्लास। वे गेट के पिलर को तौलते हैं, एक दूसरे से सिर हिलाते हैं और कदम बढ़ाते हैं। मैं सांस अंदर रोके फोन हाथ में लेती हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन 911 का शॉर्ट डायल स्क्रीन पर लाया हुआ। कार्लोस गेट लाइन पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। हवा अचानक भारी हो जाती है। घर के भीतर मेरे पीछे अलार्म पैनल की हरी लाइट स्थिर चमकती है, जैसे कह रही हो, कदम दर कदम। मैं इंटरकॉम पर आखिरी बार साफ, धीमी, कानूनी भाषा में बोलती हूँ, यह अंतिम चेतावनी है। यह निजी संपत्ति है। प्रवेश ट्रेसपास माना जाएगा। मैं अभी 911 कॉल कर रही हूँ। मेरी उंगली कॉल पर ठहरती है एंड ठीक उसी पर डैशबोर्ड मॉनिटर पर एक और गाड़ी फ्रेम में स्लाइड करती है। अनमार्क्ड, पर विंडशील्ड के पीछे ब्लू बार। कल रात की ऑफिसर विटेकर की आवाज कान में गूंजती है, हम पेट्रोल पास विजिट डाल देंगे। गाड़ी धीरे धीरे उनके पीछे रुकती है। काले सेडान वाले 2 आदमी ठिठकते हैं। एक के हाथ से कुछ धातु सा चमक कर जेब में लौटता है। डैड का चेहरा पल भर को जड़, मॉम की ठुड्डी सख्त। जेसन कैमरे में फिर झुकता है, होंठ हिलते हैं, बहुत धीरे। खेल अभी खत्म नहीं। मेरे फोन की स्क्रीन पर 911 का अंक नीला चमक रहा है। कॉल या नहीं। ऑफिसर की कार का दरवाजा खुलता है और अध्याय यहीं जम जाता है। दरवाजों के बीच, एक सांस के बीच, अगला कदम किसका होगा? दरवाजे पर कानून, अंदर की चालें। ऑफिसर विटेकर अनमार्क्ड कार से उतरी तो गेट पर खड़े वे दोनों अनजान आदमी आधा कदम पीछे हुए। उन्होंने बैज दिखाया, शांत पर सख्त आवाज में कहा, यह निजी संपत्ति है, नो ट्रेसपास नोटिस लगा है। कोई अंदर आया तो रिपोर्ट दर्ज होगी। डैड पल भर चुप रहे, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। ऑफिसर, हम परिवार हैं, बस बात करनी थी। ऑफिसर ने सिर हिलाया, बात लिखित में करिए, आज नहीं। उन्होंने जेसन की तरफ देखा। और आप, हाथ जेब से बाहर, अभी। जेसन ने धीमे से एक पतला सा टूल निकाला, दिखाया, वापस कार में रखाया। मैं इंटरकॉम पर एक लिफाफा स्लाइड कर देती हूँ, सीज एंड डिसिस्ट की प्रिंट कॉपी और पुलिस रिपोर्ट नंबर। ऑफिसर ने गेट लाइन पर खड़े खड़े सबके नाम, गाड़ियों के प्लेट नोट किए। फिर साफ कहा, यह सिविल मैटर है, पर धमकी, लॉकआउट, ब्रेक इन, इनमें से कोई हुआ तो हम आपराधिक केस में आएंगे, समझ गए? डैड ने गर्दन मोड़ी, मॉम ने होंठ भींचे, आंटी पैम ने आंखें नम की, अंकल स्टीव की नजरें नीचे। अंत में वे लौट गए, काला सेडान सबसे आखिर में। जाते जाते जेसन ने कैमरे में देखते हुए होंठों से बिना आवाज के दोहराया, खेल खत्म नहीं। घर के भीतर मैं लंबी सांस लेती हूँ। ऑफिसर विटेकर ने मुझे किनारे बुलाकर कहा, हम आज के लिए एरिया पेट्रोल बढ़ा देंगे। 911 डायल करने में देर मत कीजिएगा और किसी भी सेटलमेंट मीटिंग में अकेली मत जाइए। मैंने धन्यवाद कहा। उनके जाते ही कार्लोस ने गेट लॉक चेक किया, कोन वापस रखा और बस इतना बोला, एक कदम, एक सांस। 10:25 पर मिस्टर गोल्डस्टीन आ पहुंचे। ब्रीफ केस, सादा सा हेलो और सीधे डाइनिंग टेबल पर फोल्डर खुला। पहले प्रक्रिया, उन्होंने कहा, आज हम 2 काम करेंगे। 1, टेम्पोररी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए फाइलिंग, जिसमें नो कॉन्टैक्ट और प्रॉपर्टी से दूर रहने की मांग। 2, कैमरा फुटेज की फॉरेंसिक कॉपी, ताकि चेन ऑफ कस्टडी रहे। मैं सिर हिलाती हूँ। कार्लोस ने क्लाउड एक्सेस डिटेल्स दी। हमने लैपटॉप को राइट ब्लॉकिंग USB से जोड़ा। फुटेज प्ले नहीं, पहले इमेजिंग। गोल्डस्टीन ने सख्ती से कहा, रॉ फाइल की बिट टू बिट कॉपी बन रही है, देखने से पहले चेकसम मैच करेंगे। 11:10 पर कॉपी पूरी हुई। उन्होंने एक एक क्लिप खोली। पोस्ट फ्यूनरल दिन की बैक एंट्री, फ्रेम में स्पष्ट चेहरे, डैड, मॉम, जेसन, आंटी पैम। टाइम स्टैम्प 7:32 PM। 8:11 पर मास्टर बेडरूम, ड्रॉर खुलते हुए हाथों में दस्ताने नहीं। 8:24 पर स्टडी, मॉम की कलाई पर वही ब्रेसलेट और जेसन के स्नीकर्स की सोल पैटर्न का क्लोज इन जब वह पैर से दरवाजा रोके हुए है। मैं नजर झुका लेती हूँ। गुस्सा और दुख साथ उठते हैं।
गोल्डस्टीन नोट कराते हैं, हम एविडेंस प्रिजर्वेशन नोटिस अभी भेजेंगे। और हाँ, कल रात का खिड़की वाला इवेंट, हम वह क्लिप अभी नहीं देखेंगे। आप अकेली नहीं होंगी तो बेहतर। मैं ठीक है कहती हूँ। 11:40 डोरबेल। कार्लोस ने कैमरा चेक किया। नीली यूनिफॉर्म नहीं। मैंने इंटरकॉम से पूछा, कौन? बाहर से, काउंटी प्रोसेस सर्वर मिस्टर रिचर्ड एलेक्जेंडर की ओर से इंटेंट टू कॉन्टेस्ट की नोटिस। गोल्डस्टीन ने हाथ से इशारा किया, ले लीजिए, हम जवाब देंगे। लिफाफा भीतर आया। उन्होंने खुलवाया, पढ़ा, आंखें सिकोड़ी। क्लासिक दबाव, पर नो कॉन्टेस्ट क्लॉज के रहते ये चाल उलटी पड़ेगी अगर कोर्ट इसे बेसलेस मानता है। हम उनके वकील को आज ही पत्र भेजेंगे कि कोई भी गैर जरूरी कॉन्टैक्ट बंद करें, वरना TRO में जोड़ेंगे। 12:15 जॉर्ज पटेल की अपडेट कॉल। सब खातों पर कॉन्टैक्ट लॉक लगा है। एक और अजीब चीज, किसी ने आज सुबह कंपनी के 25% स्टेक पर वोटिंग प्रॉक्सी डॉक्यूमेंट ई-साइन के लिए पिंग किया था आपके पुराने ईमेल पर। हमने ब्लॉक कर दिया, लेकिन इसका मतलब कंपनी में कोई बोर्ड लेवल चाल चल रही है। मेरा दिल धक हुआ। मैं रोजा मार्टिनेज को फोन लगाती हूँ। वह फौरन उठाती है। हाँ, मुझे भी इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग का नोटिस आया है, आज 3 बजे। जूम। एजेंडा। गवर्नेंस अपडेट। रिचर्ड ने पुराने शेयर होल्डर एग्रीमेंट की एक लाइन घुमा दी है। गोल्डस्टीन ने कान सटा दिए। रोजा ने समझाया, ये लोग वोटिंग ट्रस्ट बनाकर आपकी हिस्सेदारी निरस्त नहीं कर सकते जब तक आप साइन न करें। मैं भी कॉल पर रहूंगी। उन्होंने जोड़ा, डरो मत, ये बिजनेस में आम है, बस तैयार रहना है। 1 बजे हमने कोर्ट हाउस के लिए फाइल तैयार की। गोल्डस्टीन बोले, मैं क्लर्क के पास जा रहा हूँ, आप घर पर रहें। कार्लोस है, डोरोथी से मैंने बात कर ली, वह दोपहर में आएगी। मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ने लगी तो उन्होंने मुड़कर कहा, और हाँ, अपार्टमेंट, यदि सेल्फ हेल्प हुआ तो पुलिस के साथ सिविल स्टैंड बाय लेकर सामान निकालेंगे। आज शाम 5 बजे एक राउंड लगा लेते हैं। ओके, मैंने कहा, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। 2:40 डोरोथी आई, हाथ में टपरवेयर और पुरानी फाइल। एलिजाबेथ ने कहा था, अगर रिचर्ड कुछ फाइल करे तो ये खोलना। फाइल पर दादी की लिखावट, सिर्फ तब जब रिचर्ड कोर्ट जाए। मेरे हाथ ठिठक गए। गोल्डस्टीन अब तक लौट चुके थे। हमने साथ में सील खोला। अंदर बैंक की सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की चाबी और एक छोटा नोट। बॉक्स 317B, स्टेटमेंट्स, लेटर्स और वह कागज जो रिचर्ड कभी दिखाना नहीं चाहेगा। अगर बात कोर्ट तक पहुंचे तो पहले जॉर्ज को दिखाकर ही खोलना। गोल्डस्टीन ने तुरंत तय किया, हम ये चाबी कल बैंक आवर्स में गवाहों के साथ चेन ऑफ कस्टडी में खोलेंगे, आज नहीं। 2/58 जूम बोर्ड मीटिंग का लिंक खुला। स्क्रीन पर रोजा, 2 पुराने पार्टनर, CFO और अंत में डैड। उनके पीछे चमकदार ऑफिस, दीवार पर अवार्ड। उन्होंने मीटिंग शुरू होते ही कहा, गवर्नेंस स्टेबिलिटी के लिए टेम्पररी वोटिंग ट्रस्ट, सब साइन कर दें। रोजा ने कैमरे में सीधे देखा, यह प्रॉक्सी बिना नेटली की सहमति अवैध है। और हाँ, किसी भी वल्नरेबल पीरियड में ऐसे बदलाव फिड्यूशियरी ड्यूटी का उल्लंघन माने जा सकते हैं। हमारे काउंसिल कॉल पर हैं। गोल्डस्टीन ने स्क्रीन शेयर पर एक छोटा सा क्लॉज दिखाया, किसी भी बिना मांगे प्रॉक्सी प्रयास पर नो कॉन्टेस्ट ट्रिगरिंग रिस्क, और जोड़ा, हम रिकॉर्ड पर आपत्ति दर्ज करते हैं। CFO ने गला साफ किया, ऑपरेशन स्टेबल रखने के लिए हमें सब साथ चाहिए। मैं सुझाव देता हूं कि यह एजेंडा टेबल किया जाए। अंततः वोट हुआ। मेजॉरिटी ने एजेंडा टेबल कर दिया। डैड ने कैमरा ऑफ कर दिया। मीटिंग बिना मुस्कुराहट, बिना शुभकामनाएं, खत्म। मैं कुर्सी में धंस गई। एक लड़ाई टली, युद्ध बाकी। 4:25 हम सिविल स्टैंड बाय के लिए अपार्टमेंट पहुंचे, ऑफिसर साथ। बिल्डिंग मैनेजर ने दरवाजा खोलने से पहले कागज दिखाए, मालिक का निर्देश। पर ऑफिसर ने सख्ती से कहा, कोर्ट ऑर्डर के बिना लॉकआउट इलीगल, टेनेंट अपने सामान लेगी, रिकॉर्डिंग ऑन। मैं कमरे में दाखिल हुई। अलमारी आदि खुली, कुछ डिब्बे सरके हुए। मैं जल्दी जल्दी जरूरी चीजें उठाने लगी, दस्तावेज, हार्ड ड्राइव, कुछ कपड़े, फोटो एल्बम। फ्रिज के ऊपर रखा मेरा छोटा क्लासरूम प्रोजेक्ट बॉक्स, बच्चों की ड्राइंग्स, मैंने सबसे ऊपर रख दिया। निकलते वक्त मैनेजर बुदबुदाया, मुझे आदेश थे। मैंने ऑफिसर के सामने ही कहा, आगे से सब लिखित में, मेरे वकील को CC। बाहर आते आते शाम घिर गई थी। हम घर लौटे। डोरोथी ने सूप गरम किया। गोल्डस्टीन ने दिन का सार लिखा। TRO फाइल्ड, बोर्ड चाल टली,
फुटेज इमेज्ड, अपार्टमेंट से एसेंशियल्स निकले, कल बैंक बॉक्स। उन्होंने जाते जाते कहा, आज रात शांत रहिए, मैं फ़ोन ऑन रखूंगा। मैं गेस्ट रूम में दादी का क्विल्ट ओढ़कर बैठी ही थी कि दरवाजे के नीचे से एक स्लिप अंदर खिसकी। कुरियर का स्लिप, सर्टिफाइड मेल, काउंटी क्लर्क, सुनवाई नोटिस, तारीख सोमवार 9:09 AM। मेरा दिल धक से। सोमवार यानी 3 दिन बाद। मैं लिफाफा खोली, अंदर कोर्ट की तारीख और साथ में एक और कागज, पिटीशन टू रिमूव एग्जीक्यूटर रीओपन गवर्नेंस, रिचर्ड अलेक्जेंडर द्वारा। मैंने आखिरी पन्ना पलटा। अटैचमेंट लिस्ट में एक नाम और उभरा, एग्जिबिट जी, एलिजाबेथ्स लेटर, पार्शियल। मैं जम गई। एलिजाबेथ का पत्र? कौन सा पार्शियल? किसने, कैसे? तभी फोन चमका, जॉर्ज का व्हाट्सएप। कल सुबह 8:15, बैंक वॉल्ट 317B। रोजा और मैं गवाह होंगे, कृपया चाबी तैयार रखें। मैं दादी की दी हुई छोटी चाबी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेती हूँ। बाहर हवा चल रही है, नींबू की हल्की खुशबू दीवारों से उठती है और मन में एक ही सवाल ठहर जाता है, बॉक्स 317B में ऐसा क्या है जिसे एग्जिबिट जी बनने से रोकेगा या सब कुछ उलट देगा? असली चिट्ठी, छोटी जीतें, लंबी राह। सोमवार से पहले की सुबह बैंक के वॉल्ट रूम की ठंडी हवा में मेरी उंगलियां कांपीं, पर चाबी 317B पर बिना अटके घूम गई। अंदर भूरी फाइलें, एक सील्ड USB, 3 नीली नोटरी सील वाले लिफाफे और ऊपर दादी की लिखावट वाला कार्ड। नेटली, अगर बात यहां तक आ जाए तो सच को अकेला मत छोड़ना, उसे गवाह दो। जॉर्ज और रोजा ने चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म भरा। मिस्टर गोल्डस्टीन ने हर दस्तावेज की फोटो लॉग बनाई। सबसे ऊपर की फाइल में वही था जिसकी कमी पर रिचर्ड ने एग्जिबिट जी पार्शियल लगाया था। दादी का पूरा अनकट पत्र आखिरी पन्ने तक, साथ में नोटरी की मोहर और गवाहों के सिग्नेचर। उसमें साफ लिखा था कि नो कॉन्टेस्ट क्लॉज जानबूझकर डाला गया है और किसी भी आंशिक या संदर्भ से बाहर पेशी को उनकी इच्छा के खिलाफ माना जाए। दूसरे लिफाफे में दादाजी दादी की कॉग्निटिव असेसमेंट रिपोर्ट्स और वीडियो कंसेंट की ट्रांसक्रिप्ट। तीसरे में रिचर्ड द्वारा वर्षों में मांगे गए लोन और कंपनी से निकाले अनरिपेड एडवांस की सूची, महीने, रकम, अकाउंट नंबर तक। USB में घर और ऑफिस की तारीखवार वीडियो रिकॉर्डिंग की मेटाडेटा कॉपियां थीं, वही बैकअप जिनकी बात दादाजी ने नोटबुक में लिखी थी। हम चारों ने सामग्री को सील्ड बॉक्स में रखकर कोर्ट फाइलिंग के लिए स्कैन कराया और सीधे क्लर्क ऑफिस निकल आए। सोमवार 9 से 10 बजे जज के सामने दोनों तरफ की मेजें। दूसरी तरफ रिचर्ड के वकील ने एग्जिबिट जी पार्शियल लहलहाया। देखिए, स्वर्गीय एलिजाबेथ भी पारिवारिक सहमति चाहती थीं। गोल्डस्टीन ने शांत आवाज में कहा, माय लॉर्ड, पार्शियल का कोई मतलब नहीं जब पूरा पत्र नोटरी और गवाह समेत हमारे पास है, और सील्ड एनवेलप कोर्ट स्टाफ को सौंप दिया। फिर उन्होंने क्रम से 3 बातें रखीं। 1. नो कॉन्टेस्ट क्लॉज की वैधता। 2. मेडिकल कॉम्पिटेंस रिपोर्ट्स। 3. पोस्ट फ्यूनरल अनऑथराइज्ड एंट्री और बैंक ईमेल छेड़छाड़ के प्रयास जिनकी पुलिस रिपोर्ट और डिजिटल लॉग अदालत के रिकॉर्ड में दी जा रही है। रोजा ने छोटे से एफिडेविट में जोड़ा कि वोटिंग प्रॉक्सी ट्रस्ट की कोशिश बोर्ड गवर्नेंस के मानकों का उल्लंघन है। जज ने कानून की भाषा में संक्षेप कहा, वसीयत स्पष्ट है, टेस्टेटर्स सक्षम थे, नो कॉन्टेस्ट लागू है। इस चरण पर इंटेंट टू कॉन्टेस्ट निराधार प्रतीत होता है। याचिकाकर्ता चाहे तो इसे वापस ले, अन्यथा फीस, कोस्ट और संभावित दंड का जोखिम समझ ले। पीछे की बेंच पर जेसन की टेढ़ी मुस्कान पहली बार टूटती दिखी। दूसरी सुनवाई TRO पर थी। हमारे कैमरा लॉग, रात की स्टडी विंडो, गेट पर आए 2 अजनबियों और जेब में टूल की तस्वीरें, साथ में ऑफिसर व्हिटेकर की रिपोर्ट जज के सामने थीं। आदेश संक्षेप में आया, अस्थायी निषेधाज्ञा। प्रतिवादी नेटली के निवास से 200 फुट दूर रहेंगे, सीधे संपर्क नहीं, किसी संपत्ति में प्रवेश नहीं, उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई। जज ने अपार्टमेंट लॉकआउट की धमकी पर भी टिप्पणी की। बिना कोर्ट ऑर्डर लॉकआउट अवैध है, किसी सेल्फ हेल्प की अनुमति नहीं। रिचर्ड के वकील ने दबे शब्दों में समय मांगा। सेटलमेंट पर विचार करेंगे, कोर्ट ने तारीख दी। स्टेटस कॉन्फ्रेंस 30 दिन बाद। बाहर आते ही धूप चुभने जैसी लगी, पर कंधे हल्के थे। 3 फ्रंट, घर, कंपनी, कोर्ट, तीनों पर रू को लिखी पट्टी खड़ी हो चुकी थी। अगले हफ्तों में काम सीधी लाइनों में बढ़ गया। कंपनी की बोर्ड मिनट्स में रोजा के साथ मैंने
एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयर और सेफ्टी अपग्रेड्स को रिकन्फर्म कराया। CFO ने ऑन-ऑपरेशनल कैश फ्लो रिपोर्ट दी। वोटिंग ट्रस्ट एजेंडा आधिकारिक रूप से ड्रॉप हो गया। क्लर्क ऑफिस में हमने सिग्नेचर कार्ड्स, कॉन्टैक्ट लॉग्स और लाभार्थी रिकॉर्ड अपडेट किए। डोरोथी ने घर में अपॉइंटमेंट ऑनली नियम को नए दरवाजे के नोटिस और गेट फॉब रजिस्टर में बदल दिया। कार्लोस ने कैमरों की एंगलिंग और मोशन जोन्स फिर से कैलिब्रेट की। रातें अब भी कभी कभी लंबी होती, फोन पर अनजान नंबर, रास्ते में काली सेडान, पर TRO की कॉपी मेरा मानसिक ताला बन गई थी। उल्लंघन की एक घटना पर जेसन को चेतावनी नोटिस मिला और वह अचानक बिजनेस ट्रिप पर चला गया। तीसरे हफ्ते की एक सुबह रिचर्ड के वकील का ईमेल आया। हम कॉन्टेस्ट फाइलिंग वापस ले रहे हैं, सेटलमेंट टॉक के लिए तैयार हैं। गोल्डस्टीन ने मुझे देखा। तुम्हारे नियम? मैंने कागज पर सरल 4 लाइनें लिखीं। 1. दादा दादी की वसीयत जस की तस। 2. कंपनी गवर्नेंस में कोई बदलाव मेरे लिखित सहमति के बिना नहीं। 3. आगे का संपर्क वकीलों के जरिए। 4. पोस्ट फ्यूनरल जो भी वस्तु घर से ली गई उसकी सूची सौंपकर 7 दिनों में वापस। हमने भेज दिया। जवाब में चुप्पी आई और उसी चुप्पी में समय ने धागा बदला। अंकल स्टीव ने सबसे पहले सूची भेजी। 2 घड़ियां, एक कैमियो ब्रोच और स्टडी का एक पेन। मुझे माफ करना, उन्होंने ईमेल में लिखा। आंटी पैम ने देर से पर लौटा दिया। ये माँ की चीजें थीं, गुस्से में उठाया। मॉम ने कुछ नहीं लिखा, पर ज्वेलर के छोटे छोटे बॉक्स एक कुरियर बैग में पहुंचे। अंदर बिना नोट के, बिना माफी के। रिचर्ड की तरफ से चेक नहीं आए, न मांगिया। बस एक लाइन आई, हम स्टेटस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहेंगे। स्टेटस कॉन्फ्रेंस के दिन जज ने केस मैनेजमेंट शीट पर टिक मार्क लगाए। कंटेस्ट विदड्रॉन, TRO कंटिन्यू, कॉस्ट्स ऑन होल्ड। अगर आगे कोई उल्लंघन न हुआ तो। अदालत से लौटते वक्त मैं सीधे कब्रिस्तान गई। हवा में पतझड़ की महक थी। दादी दादाजी की कब्र के पास बैठकर मैंने वह असली पूरा पत्र जोर से पढ़ा, जैसे वे सुन रहे हों। हम जानते हैं कि परिवार का खून कभी कभी उबलता है, पर नैटली, तुमने जो चुना वह धन से बड़ा है। मूल्य, अगर डर लगे तो पानी और 3 धीमी सांसें। मैं हंसी और रोई, दोनों एक साथ। घर लौटकर मैंने उसी शाम एलिजाबेथ एंड हेरोल्ड एजुकेशन फाउंडेशन का पहला वर्कशॉप डे रखा। स्थानीय स्कूलों के 25 अध्यापकों के साथ। आर्ट सप्लाई की महक, बच्चों के लिए छोटे छोटे साइंस किट्स और दीवार पर बड़ा सा चार्ट। पैसा औजार है, पहचान नहीं। कक्षा में बच्चों ने रंगों से उसे अपने शब्द दिए। औजार हाम्ड किताब, औजार हार्ब्श कोट, औजार हांड समय। रात को बरामदे पर बैठी तो फोन वाइब्रेट हुआ। अलग अलग नामों से नहीं, एक नए नाम से। फैमिली GC म्यूटेड में अंकल स्टीव का छोटा मैसेज। नैटली, हमने आज थेरेपी बुक की है। शायद देर हो गई, पर शुरू तो किया। मैं लंबे समय बाद ग्रुप के लिए एक संदेश लिख पाई। जब बात कायदे की हो, दरवाजा खुला है, पैसे के लिए नहीं। भेजकर मैंने चैट फिर म्यूट कर दी। धीरे धीरे घर फिर घर बनने लगा। गेस्ट रूम से उठकर मैंने मास्टर रूम में सोना शुरू किया। पहली रात दादी की अलमारी खोली। उनके स्कार्फों में नींबू सी खुशबू अब भी थी। बेसमेंट में हमने फाउंडेशन का कम्युनिटी रूम पूरा किया। एक दीवार पर ट्रकों की पुरानी तस्वीरें, दूसरी पर बच्चों की ड्राइंग्स, बीच में लकड़ी की मेज जहां दादाजी रविवार को पॉलिश करते थे। कंपनी में रोजा के साथ मैंने एक नया इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कराया, ड्राइवरों के बच्चों के लिए। और अपने स्कूल में मैं वहीं टीचर रही। सुबह की सर्कल टाइम, छोटे हाथों की रंगीन उंगलियां और किसी की जेब से निकलती टॉफी को क्लास हियर में बदल देने वाले छोटे छोटे नियम। एक शाम कार्लोस ने गेट पर नई तख्ती टांगी। अपॉइंटमेंट ऑनली के नीचे एक छोटी लाइन और कम्युनिटी डेज, हर दूसरे शनिवार। पहली कम्युनिटी डे पर पुराने कर्मचारियों में से कई आए। किसी ने दादाजी की सुनाई सड़क की कहानी, किसी ने दादी की रेसिपी की। डोरोथी ने वही सूप बनाया जो उस रात मुझे दिया था। मैं बरामदे की सीढ़ी पर बैठकर लोगों को आते जाते देखती रही। खून से नहीं, काम और करुणा से बना परिवार। और कहीं भीतर से दादाजी की आवाज फिर आई, इज्जत कोई छीन नहीं सकता जब तक तुम खुद ना दे दो। कानूनी कागजों पर अभी भी तारीखें बची हैं। TRO का रिव्यू, स्टेटस चेक इन, कंपनी के अगली तिमाही बोर्ड। पर अब मुझे हर पन्ने के पीछे खड़ा वह तंत्र समझ आता है जो सच को समय देता है। सबसे कठिन काम कभी कभी लड़ना नहीं, रुकना होता है।
ताकि कानून अपना काम कर सके और हम अपने मूल्यों को रोजमर्रा के छोटे फैसलों में जीना। दादी के पत्र की आखिरी लाइन मैंने अपने डेस्क के ऊपर चिपका दी है। पैसा औजार है, पहचान नहीं। जब भी डर लगता है मैं पानी पीती हूँ, 3 धीमी सांसें लेती हूँ और अगला छोटा कदम उठाती हूँ। कभी फाउंडेशन की मीटिंग, कभी क्लास में किसी बच्चे के जूते के फीते बांधना, कभी किसी ईमेल का बस एक ठंडा सा कृपया सब कुछ लिखित में मेरे वकील को भेजें। कहानी यहीं नहीं रुकती, ये बस अपने में लौट आती है, उसी घर में जहां नींबू की हल्की खुशबू दीवारों से उठती है और शाम की हवा में लकड़ी की पॉलिश की चमक अब भी वैसी ही है। अगर तुम भी किसी दबाव के बीच अपने मूल्यों को थामे हो तो याद रखो, सच को अकेला मत छोड़ना, उसे गवाह दो, बाकी काम समय कर देता है।